नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर एनवीएस टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना है और इंटरव्यू में आपको एनवीएस के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ में ही आपको और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें आपके स्कूल लेवल पर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में इसमें बताने वाला हूं। आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है एनवीएस के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है पहले ही वहाँ पर। तो बात करते हैं सबसे पहले कि एनवीएस के बारे में आपको इंटरव्यू में क्या। तो एनवीएस के बारे में आपको क्या करना है कि गूगल में आपको सर्च करना है अबाउट एनवीएस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसमें ना इस प्रकार से आपका खुलेगा। जैसे ही खोल के देखेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है नवोदय विद्यालय से संबंधित, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय है। ये मेन बात आपको पता होनी चाहिए। इनका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय नाम रखा गया था, जो भी विद्यालय खोले गए थे आवासीय विद्यालय इनको। और इसी के साथ में आपको इसमें और क्या पढ़ना है कि इनका उद्देश्य क्या है। इन नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं उनके बिना किसी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणात्मक और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना उनका उद्देश्य है। तो इस प्रकार आप ना नवोदय विद्यालय से संबंधित ये भी आप पढ़ सकते हैं। और ये आपकी एक समान शिक्षा यानी कि एक समान माध्यम में आपको शिक्षण प्रदान करती है, ठीक है। और सभी विद्यालयों के स्तर में तुलनात्मक सुनिश्चित करने और हमारी मिलीजुली संस्कृति और परंपराओं को समझने में सुविधा हो, इसलिए मूल जो इसका पाठ्यचर्या है वह प्रदान करना है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये नवोदय विद्यालय के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नवोदय विद्यालय में जो है आपका शिक्षा का जो माध्यम है वह कैसा होता है, तो नवोदय विद्यालय का जो 7th और 8th कक्षा का जो माध्यम होता है वह ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाती है। उसके बाद में जो है आपका 9th से लेकर 12th तक जो है इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों में ऑल इंडिया आपका सेम पोर्शन चलता है, ठीक है। और ये जो आपका त्रिसूत्र का अनुपालना क्या है, नवोदय विद्यालय योजना में त्रिभाषा सूत्र में अनुपालना का प्रावधान है। हिंदी भाषी जिलों में पढ़ाई जाने वाली तृतीय भाषा छात्रों के प्रवसन स्थल से जुड़ी है। सभी नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र अर्थात क्षेत्रीय भाषा हिंदी अंग्रेजी शिक्षण का पालन किया जाता है। यानी कि उसको पहले प्रारंभिक शिक्षाएं आपको क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, फिर 9th से 12th आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स आपकी जो है एजुकेशन दी जाती है। तो ये अबाउट आपका ना उस नवोदय विद्यालय के बारे में ऊपर की चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन का क्या सीन है, इसमें 75% बच्चे जो आएंगे वह ग्रामीण पृष्ठभूमि के आएंगे, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के आधार पर उसमें क्या है उनको रिजर्वेशन भी है। और इसमें 1/3 बालिकाओं के लिए जो है सीटें फिक्स की गई है और 3% आपके विकलांग बच्चों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये है ना आपको पता होनी चाहिए नवोदय विद्यालय के बारे में। फिर बात करते हैं कि एनपीएस जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, वह उसमें जो आपकी स्कूलिंग एजुकेशन है उसका क्या फॉर्मूला है और उसमें किस प्रकार से वह निर्धारित किया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। एनपीएस जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका आपको जो उसके अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना आपको। तो जैसे ही आप है ना गूगल पे सर्च करोगे ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप है ना वहाँ पर आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी बनी है उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन, ठीक है, इनके अध्यक्ष थे। और डेट वेट याद नहीं रखनी है आपको, डेट वेट याद भी नहीं रहेगी, ठीक है। इसी के साथ में है ना ये आपका ना कौन से मंत्रालय के द्वारा इसमें ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था MHRD मिनिस्ट्री थी, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया जाएगा। साथ ही मातृभाषा कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और स्कूल के बारे में इसमें क्या क्या कहा गया है, ये कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर अब ये फॉर्मेट अपनाया जाएगा 5+3+3+4,
ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा स्कूलों के बारे में। तो पहले जहाँ सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल है। इसके बाद 3 साल का मिडिल जो स्टेज है वह आएगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 की कक्षा। फिर चौथा स्टेज 9 से 12वीं तक का, यानी कि 4 साल का। पहले जहाँ 11वीं की कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वही अब 9वीं कक्षा से आपको ये आज़ादी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ना आपका ये जो इसमें डिवाइड किया गया है 5+3+3+4 का, ये आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल जो है बातें हैं वो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होनी चाहिए। आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसी के साथ में आपको इंटरव्यू में कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, आपको इंटरव्यू में कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने जो इंटरव्यू का जो भी वेन्यू है, जहाँ भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पर आप पहले ही पहुँच जाएँ, एक दिन पहले ही इंटरव्यू के लिए पहुँच जाए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंटों को घर से जाने से पहले एक बार और चेक कर ले। और इसी के साथ में वहीं आसपास जहां आपका इंटरव्यू सेंटर है, वहीं पर ही आप अपने ठहरने की व्यवस्था कर ले, क्योंकि उससे आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। ठीक है, आपको नेगेटिव लोगों से बचना है इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ पर आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, आपके पास बैठे रहेंगे, कोई नेगेटिव बात करेगा, कोई पॉजिटिव बात करेगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि कोई कैंडिडेट आएगा इंटरव्यू देके तो ये नहीं पूछना है कि आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, सबका अलग अलग जो होगा इंटरव्यू, वो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो पहले वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू में पूछे गए हैं क्वेश्चन है वही आपको पूछे जाएँ। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके पास में किसी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट वो आपको लेके जाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है उन डॉक्यूमेंटों को आप एक बार के लिए अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ठीक है, किसी प्रकार का बर्डन नहीं रखना है, क्योंकि एनवीएस जो है आपको 15 डेज का समय देती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं हर संभव आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।